नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र से आ रही एक ऐसी खबर की जिसने एक बार फिर से देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की, जिसने कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस मामले में अब तक के सबसे बड़े अपडेट्स पर। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मामले के मुख्य वांटेड आरोपियों में से एक कपिल दहिया को पंजाब के पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। कपिल दहिया पर भिवंडी और पुणे के इलाकों में लीक हुए पेपर के खरीदार तलाशने का आरोप है। कपिल दहिया के साथ साथ पुलिस ने मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की मदद करने वाले सोनू सिंह और मिथुन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनू सिंह बिहार के हाजीपुर में फोटोकॉपी की दुकान चलाता है, जिसने फर्जी आई कार्ड और लीक पेपर के प्रिंट आउट्स निकाले थे। इन 3 नई गिरफ्तारियों के साथ इस केस में अब तक कुल 7 लोग दबोचे जा चुके हैं, जिन्हें 9 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश भिवंडी के डीसीपी पवन बंसोड़े की अगुवाई में हुआ, जहां एक पुलिस अधिकारी ने खुद फर्जी ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया। जाल बिछाकर धीरज सिंह, आकाश और राजीव को एक होटल से रंगे हाथों पकड़ा गया। इस पूरे विवाद के बाद अब सरकार और बोर्ड इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रद्द हुई यह परीक्षा अब सितंबर 2026 में दोबारा आयोजित की जा सकती है। महाराष्ट्र टीईटी का यह पेपर लीक कोई पहली बार या आखिरी घटना नहीं है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक अब एक ऐसा नासूर बन चुके हैं जो लाखों ईमानदार छात्रों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला और चिंताजनक पहलू इसका मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता कोई नौसिखिया नहीं है। यह पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक रैकेट चला चुका है और उस पर हत्या तक का भी आरोप है। यह हर बार गिरफ्तार होता है, कानून की कमियों का फायदा उठाकर जमानत पर बाहर आ जाता है, एक नई फर्जी पहचान बनाता है और दूसरे राज्यों में जाकर फिर से युवाओं के भविष्य का सौदा करने लगता है। हमारा सवाल है कि जब एक अपराधी का ऐसा पुराना रिकॉर्ड है तो हमारी खुफिया एजेंसियां और परीक्षा बोर्ड इतने बेखबर कैसे हो जाते हैं। एक फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाला शख्स सरकारी परीक्षाओं के सीक्रेट पेपर्स की धड़ल्ले से कॉपियां निकाल रहा है। क्या हमारी पूरी सिस्टम की सुरक्षा इतनी खोखली है? सरकार अब परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराकर सितंबर में री एग्जाम की बात कर रही है। तकनीकी का इस्तेमाल स्वागत योग्य है, लेकिन केवल एक प्रशासनिक पैचवर्क है। जब तक इंसॉल्वर गैंग्स और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमा चलाकर ऐसी सख्त सजा नहीं दी जाएगी जो एक मिसाल बने, तब तक धंधा बंद ही नहीं होगा। एक छात्र जब सालों तक रात दिन एक करके परीक्षाओं की तैयारी करता है तो सिर्फ वह तैयारी नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसका पूरा परिवार एक उम्मीद जी रहा होता है। लेकिन जब चंद रुपयों के लालच में पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती है, बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। अब समय आ गया है कि सरकारें कड़े रुख की बयानबाजी से आगे बढ़कर परीक्षा प्रणालियों में एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार करें जिसे कोई विजेंद्र गुप्ता या कपिल दहिया भेद न सके। आजाद विचार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।